Okay, good morning, children. Today we will start next topic of the chapter, the age of industrialization, the coming up of the factory. The earliest factories in England came up by 1730s, but was only in the late 18th century the number of factories multiplied. मतलब फैक्ट्रीज जो है वो 18 सेंचुरी के बिगनिंग में शुरू हो गई थी, लेकिन मल्टीपल जब कब हुई वो बहुत टाइम के बाद यानी 18 सेंचुरी लेट 18 सेंचुरी में हुई. द सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन. यहाँ मेनली फैक्ट्री का जो सिंबल था, फैक्ट्री जिस बेस पर शुरू की गई थी वो सिर्फ टेक्सटाइल बेस पर थी. इट प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी. इन 1760s ब्रिटेन was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. यानी अपना उनका रॉ मटेरियल नहीं था. दिस वी नो वेरी वेल when we read the British colonies in India and other part of the world. So in mid of the 18th century, you can say cotton was importing by Britain. It was only 2.5 million क्योंकि फैक्ट्रीज अभी उतने अच्छे से नहीं चल रही थी. लेकिन होता क्या है, by 1787 this import soared to 22 million pounds. कितना बढ़ गया उसका आप देखिए, 20 times बढ़ चुका था. So it increased, this increase linked to a number of changes within the process of production. Let's look briefly at some of these. तो ये क्यों बढ़ा, इसके रीजन क्या थे, कैसे यहाँ पर काम हो रहा था, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. मीन्स 17th सेंचुरी के बिगिनिंग से और लास्ट तक जो है प्रोडक्शन गॉट मल्टीपल्ड. So a series of invention in this 18th century increased the efficiency of its step of the production process. यहाँ पर क्या था, इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस की जो स्टेप्स थी, एफिशिएंसी थी, वो सब बढ़ गई. एफिशिएंसी मतलब कैपेबिलिटी. कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, ये प्रोसेस होती है. जैसे आप कॉटन है या वूल है, जो भी आपका रॉ फॉर्म में है, उसके लिए आपकी सारी प्रोसेसेस हैं. येस्टरडे वी हैव ऑल डिस्कस्ड ऑल दिस प्रोसेस. लाइक कार्डिंग क्या प्रोसेस होती है, फाइबर बनाने की प्रोसेस है. ठीक है, जब वूल से, कॉटन से, फाइबर से उसको स्पिनिंग करके प्रोसेस किया जाता है. फिर ट्विस्टिंग है, अब धागा बना है तो उसको पक्का करने के लिए ट्विस्टिंग है, उसका स्पिनिंग किया गया है. स्पिनिंग एंड ट्विस्टिंग एक ही चीज हुई. फिर आपका रोलिंग है, यानी कि उसको लपेटा गया, फुलर किया गया, स्टेपल्स किए गए उसके. तो दीज आर ऑल द प्रोसेस एंड दे एनहांसेस द आउटपुट पर वर्कर, enabling each worker to produce more. मतलब इतना काम जो था वो करना ही होता था और इसने हर एक कारीगर को, वर्कर को बहुत अच्छा बना दिया था. And they made possible the production of stronger threads and yarn. एंड दे मेड पॉसिबल, जो इतना काम करते थे उन्होंने ही यार्न को और थ्रेड को बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में अवेलेबल कराया. देन रिचार्ड आर्कराइट created a cotton mill, and this time, as you have seen, cotton production was spread all over the country and carried out within village household. इतना काम बढ़ गया था कि ये हर घर घर में किया जाता था. Then, but now the costly new machines could be purchased, set up, maintained in the mill. मशीनें खरीदी जा रही थी, सिर्फ मशीनें जो थी वो मिल में सेटअप की जा रही थी. The work was not done by with them. Within the mill, process were brought together under the roof of management. This allowed more careful supervision for over the production and process, a watch over the quality, regulation of labor, all of which had been difficult to do when the production was in the countryside. अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी. This is very important. Like all the work was gotten by the labor class. The people were doing in the countryside. Machines were purchased by the owners and they were kept in the you can say factory. उनको लिए बहुत सुपरविजन, बहुत केयरफुल की ज़रूरत थी. लोग फिर भी स्केरी थे, उनसे ज़्यादा काम नहीं ले रहे थे. इसका कारण क्या था? इसका रीज़न था कि मशीनें आ गई थी
और लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले लोग कम थे। स्किलफुल इंजीनियर्स या लेबर जो था बहुत कम था, तो उनको अगर बिगड़ जाएंगे तो संवारेगा कौन? दिस वाज द रीजन बिहाइंड. So in the early century, 19th century, factory increasingly became an intimate part of the English landscape. तो फैक्ट्रीज जो थी वो बन रही थी, लग रही थी और वो एक अपना मतलब मुकाम हासिल कर रही थी, अपनी परसेंटेज बढ़ा रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे जोरों से हो रहा था. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology. So visible were imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that contemporaries were dazzled. मतलब अब क्या हुआ, नई मिलों के पास इतना सब जो था टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी. एंड कंटेम्प्रेरीज जो उस टाइम के आसपास के जो लोग थे, मतलब और जो कंट्री थे, डेजर्ट का मतलब है इन सबको देखकर सब डेजर्ट होने शुरू हो गए, आंखें उनकी चुंधिया गई. एंड दे concentrated their attention on the mill, among forgetting the bylines and the workshops where production still continued. द जो कॉन्सेंट्रेट था वो किस पर था? मिलों पर था. ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बाइलेंस. बाइलेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? जो लोग छोटे छोटे गली गलियारों में काम करते थे, यानी कि आप सोच कर देखिए, हम कंट्री साइड की बात कर रहे हैं, घर घर में यान बनाया जा रहा है, स्पिनिंग की जा रही है, कार्डिंग की जा रही है, छोटे छोटे घरों में. अब जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे वो और प्रोडक्शन जो थे वो अभी भी वहां पर कंटिन्यू, फॉर गेटिंग द बाइलेंस फॉर वर्कशॉप वेयर द प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड. अब लोग इन गली गलियारों से निकलकर कहाँ पहुंच गए थे? वो एक वर्कशॉप में आ गए थे. किसमें? जो कि आपकी फैक्ट्री थी. ठीक है, तो यहाँ से निकलकर वहां पहुंच चुके थे. सो दिस वॉज द मेन थिंग इन दिस पर्टिकुलर 2 पैराग्राफ. टुमारो विल डिस्कस द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, मतलब कैसे चेंज आया. ओके, टिल हेयर वी डिस्कस्ड. थैंक यू, हैव अ नाइस